इस कॉन्फ्लिक्ट में जबरदस्त सैनिक क्षमता और खतरनाक काम दिखाए गए हैं। इन एक्सपर्ट्स लोगों की निगरानी में किया गया है, आप इनकी नकल ना करें। भारतीय सेना का कमांडो स्कूल, जहां लड़कों को फौलाद बनाया जाता है, जहां फौजियों को घातक योद्धाओं में बदल दिया जाता है, जहां दर्द की कोई हद नहीं, नींद के कोई नखरे नहीं, और एक अनजान डर लगातार आपका दुश्मन रहता है। बहुत कुछ दांव पर लगा है। कामयाब हुए तो ये बनेंगे घातक कमांडोज, और नाकाम हुए तो सब कुछ फिर से शुरू। 300 युवा कमांडोज को उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल 35 दिनों और रातों से गुजारा जाएगा। उनके बर्दाश्त की हद को तोड़ा जाएगा, उनके दिमाग का कड़ा इम्तिहान दिया जाएगा, जब तक ये पहुंच नहीं जाते अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक। ये कुशल फौजी भारतीय सेना के अचूक हथियार हैं। डिक्शनरी में कमांडो शब्द का मतलब है खास तौर पर तैयार किया गया एक फौजी जिसे दुश्मन के इलाके में छापा मारने का हुनर और हथियार दिए जाते हैं। वो उनके खास ठिकानों को तबाह करते हैं और सीनियर कमांडर्स के हुक्म पर और आगे बढ़ते जाते हैं। एक बहुत पुरानी कला है जब वो एडवर्सरी आमने सामने आ जाते हैं और हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत पड़ती है जिस तरीके से करने के बारे में दुश्मन सोच नहीं सकता है। उन तरीके के कामों के लिए हम एक कमांडो को तैयार करते हैं। कमांडो स्कूल सन 1964 में शुरू किया गया था। तब से युद्ध कौशल विकसित किया गया और छोटी टीमों का महत्व और उनकी जरूरत बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। हाल ही में भारत ने जो लड़ाइयां लड़ी हैं, जैसे कि कारगिल युद्ध को ही ले लीजिए, तो आप पाएंगे कि ये छोटी टीमों का ही कमाल था और उन्होंने ही डटे रहकर हमें जीत दिलाई। सन 1999 के कारगिल युद्ध में कमांडोज की छोटी टीम्स, जिनका नाम है घातक प्लटून्स, ने गजब की बहादुरी दिखाई और अपने खून की आखिरी बूंद गिरने तक भारत की सीमाओं की रक्षा की। इन कमांडोज में से एक है सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार दिया गया, परमवीर चक्र, कारगिल युद्ध में अपने पराक्रम और वीरता के लिए। ये कहानी है जंग के मैदान में उनकी बेमिसाल बहादुरी की। नेशनल हाईवे बनल पा जो कि श्रीनगर टू ले एक ही लाइफ लाइन थी, उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था। लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे नहीं जा पा रहा, तो बहुत जरूरी हो गया था सेना को, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था ये टाइगर हिल पहाड़ी को कैप्चर करना। इसके लिए हमारी बटालियन को चुना गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट। पहाड़ी के ऊपर तक का रास्ता एकदम खड़ा, पथरीला और बहुत ही खतरनाक था। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने उन खतरों की परवाह नहीं की और अपनी टीम के लिए रस्सी बांधने का काम लिया ताकि पूरी टीम ऊपर चढ़ सके। तभी दुश्मन ने देख लिया। उन्होंने दोनों तरफ से फरी खोल दिए, जो हमारी टुकड़ी का रास्ता था वो कट ऑफ हो गया। दुश्मन ने जोरदार गोलीबारी की, जिससे कमांडर और उसके 2 साथी मारे गए। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दुश्मन के ठिकाने तक चढ़ना जारी रखा, हालांकि उनके बदन में बहुत सारी गोलियां धस चुकी थी। आखिरकार वो चोटी पर पहुंचे और ग्रेनेड फेंक दिए, दुश्मन पर फायरिंग भी की। उन्होंने नजदीकी लड़ाई में दुश्मन के 4 फौजियों को मार गिराया और उनकी ऑटोमेटिक गन को खामोश कर दिया। उनके इस साहसिक कारनामे से जोश में आई उनकी प्लाटून ने नई उमंग के साथ दूसरे ठिकानों पर हमला किया और टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। टाइगर हिल टॉप फ्लोर पर 18 ग्रेडेस ने विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का ही मिटा हुआ।